अपने दीवी बनवाए थे कई मुख्य देश के हल करने पर ही अगर अंग्रेजी बाहर कटने गई अगर अपने अल्फाजे करना डेमोक्रेसी का सरेआम कत्ल किया जा रहा है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। और ये जो बीजेपी वाले हैं, ये ऐसी हुकूमत तो अंग्रेज़ों के टाइम भी नहीं चला रहे थे अंग्रेज, कि किसी को बोलने की आज़ादी नहीं है। कोई अगर कोई किसी को कहता है कि ये चोर है बंदा, तो चोर को पकड़ने की बजाय जो कहता है कि जो ये बंदे चोर हैं उसी को अंदर कर दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये डेमोक्रेसी का बिल्कुल कत्ल है और सरेआम जो है वो आम पब्लिक को जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के ऊपर जो है, जहाँ तक बात है कि ये बीजेपी वालों की ये कल्चर रहा है। इन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या क्या कहा, इन्होंने हमारी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी सोनिया गांधी जी के बारे में क्या क्या कहा, उनको कांग्रेस की विधवा कहा गया, उनको बार डांसर कहा गया। अगर यही बातें हम भी लेके चलते और इनके ऊपर केस मुकदमे चलाते तो क्या ये ठीक रहता? डेमोक्रेसी में किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन राहुल गांधी ने तो साफ साफ ये कहा है कि ये 20,000 करोड़ जो है वो अडानी जी की शेल कंपनियां लगा हुआ है। वो किसका लगा हुआ है? समझता हूँ कि सरकार को अपना रवैया सुधार लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो आम पब्लिक है और कांग्रेस जो है वो चाहे वो भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे मरण मरते ऊपर बैठना पड़े, हम किसी भी हद तक जाने के लिए से पीछे नहीं हटेंगे। प्रदर्शन जो है जब तक जो है कि इस सरकार के कानून तक, ये बहरी सरकार के कानून तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी, तब तक ये कांग्रेस का प्रदर्शन जो पूरे देश में और ब्लॉक स्तर पर ये चलता ही रहेगा। डेमोक्रेसी में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और मैं समझता हूँ कि ये जो बीजेपी है ये डेमोक्रेसी का कत्ल करने पे तुली हुई है। जब तक ये जो अनडेमोक्रेटिक सरकार है, जब तक ये सुधरती नहीं है, तब तक हिंदुस्तान में प्रदर्शन चलता रहेगा और ग्रास रूट से लेकर, मोड़े से लेकर, ब्लॉक से लेकर, डिस्ट्रिक्ट से लेकर, स्टेट से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन होगा, क्योंकि जो ये आवाज़ को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। जम्मू कश्मीर को इन्होंने एक लेबॉर्ट्री बना रखा है तजर्बे की। पहले इन्होंने 3 साल पहले स्टेट तोड़ दी और उसके बाद इसको यूटी बना दिया और अब जो ये हाल कर रहे हैं जम्मू कश्मीर का, ना यहाँ पर लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है चरम सीमा पर है। लड़के, नौजवान, पढ़े लिखे लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुसीबत आने वाले दिनों में नौजवानों के लिए है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास सब कुछ है लेकिन नौकरियों में। और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के ये ऐसे हालात पैदा करेंगे, कल को क्या जम्मू कश्मीर के लोग अफगानिस्तान जाके काम करेंगे क्या? तब यह सरकार जो है निकम्मी सरकार है और लोगों के हित की सरकार नहीं है, और ना ये देश की हित की है और ना ये लोगों की हित की है और ना ये किसी की हित की सरकार है। ये सबसे गंदी और सबसे निकम्मी सरकार है। 2 बातों से रखूँगा, 2 लाइनों से। एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दूसरा राहुल गांधी जी तो बहाना है, असल में अडानी को बचाना है। यही 2 मकसद हैं कि एक तो जिन परिवारों ने कुर्बानी दी इस देश के लिए, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो, चाहे हमारे कई नेता जो देश की आज़ादी में जब शहीदी पा चुके हैं, उसी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगाया जाता है। उन्हीं को जो संसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाई किया जाता है, उन्हीं पे सवाल खड़े किए जाते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ भाजपा सरकार से, क्या भाजपा वाले कोई 3 नाम ऐसे ले सकते हैं जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, जहाँ उन्होंने अपनी कोई एक भी शहादत आज़ादी में दी हो? जैसे हमें पता है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इंदिरा जी थी, राजीव गांधी जी थे, सरदार पटेल जी थे, अनेकों नाम है जो कांग्रेस पार्टी ले सकती है। लेकिन भाजपा वाले केवल 3 नाम बता दें जो देश की आज़ादी में जिन्होंने अपना कोई योगदान दिया था। दूसरी ओर संसद में आपने देखा कि ये जो आज का प्रोटेस्ट था ये यही था कि संसद में किस प्रकार जो डेमोक्रेसी की हत्या की गई। आज हमने जो मुंह पे जो पट्टियां रखी थी इसी को लेकर रखी थी कि जिस प्रकार संसद में हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको शर्मसार किया गया। एक सांसद को, एक माननीय सांसद और राहुल गांधी जी को जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको उनकी सदस्यता से निरस्त कर दिया गया। और मात्र बात क्या थी कि वो अडानी जी पे सवाल पूछे जा रहे थे संसद में, और रोज़ एक ही सवाल था कि अडानी जी ने जो जनता का पैसा का घपला किया है उस पे ये अडानी जी के जो घपला है उस पर सरकार जवाब दे।
सरकार ने काफ़ी प्रयास किया अडानी जी को बचाने का, लेकिन जब कोई भी प्रयास सफल ना हुआ तो अंत में उन्होंने डेमोक्रेसी की हत्या करने से भी अपने आप को पीछे नहीं रखा। संसद में राहुल गांधी जी की सदस्यता ली गई, उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई और मात्र केवल इस बात पे कि उन्होंने सच्चाई रखी, उन्होंने चोरों को चोर बोला, इसी बात पे उनको सज़ा दे दी गई। उन्होंने ये बोला कि ललित मोदी भागे, नीरव मोदी भागे, मेहुल चोकसी भागे, जो भागते हैं पैसे लेके देश की जनता के, उनके साथ मोदी ही क्यों लगता है। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे मोदी चोर हैं, उन्होंने कहा जो पैसे लेके भागते हैं उनके पीछे मोदी क्यों लगता है। इन बातों में अंतर है। और भाजपा आज अपनी जो इन्होंने शर्मनाक घटना की है उसको बचने के लिए वो कह रही है कि ओबीसी समाज को गाली दी गई थी। ओबीसी समाज को कोई गाली नहीं दी गई थी। हमारी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी वर्ग हो, उसको मजबूत करने की कोशिश की है। देश की आज़ादी से लेके हमारे लोगों ने इन्हें SC/ST कानून दिया, आरक्षण दिया। मेरे को ये बताओ, कमज़ोर करने की कोशिश अगर की तो वो भाजपा ने की। आपने देखा पिछले दिनों SC/ST कानून को कमज़ोर किया गया। क्या ये मजबूती दे रहे थे? वो मजबूती हमारी कांग्रेस पार्टी ने दी थी। असल बात यही है कि देश के युवाओं की आवाज़ ना उठाई जाए, महंगाई पे बात ना की जाए और ना ही अडानी से कोई प्रश्न पूछा जाए, और जो हमारी देश की जनता को लूट के जा रहा है उसको हम लुटेरा ना बोलें। यही बात थी। और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ तमाम को, बीजेपी के लोगों को और एडमिनिस्ट्रेशन को, कि ये मत सोचो कि राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबा के आप हमारे देश की आवाज़ को दबा लेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी है, ये जो सत्ताधारी पार्टी है, इसकी ईंट से ईंट बजा देगी, क्योंकि पहले राहुल गांधी जी जनता के साथ खड़े थे, आज जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। जय संघर्ष भाजपा की कुर्सी हिला देगा और भाजपा को सत्ता से बाहर निकाल देगा, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हुआ है, हमारे लोकतंत्र पे हमला हुआ है, लोगों के अधिकार पे हमला हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, हम अपनी बात रख सके। ये उस पे हमला किया गया है। इस हमले को हमारा देश बर्दाश्त नहीं करेगा, हमारी युवा पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगी, हमारे बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पार्टी का हमारे देश से सुपड़ा साफ हो जाएगा। और आप देखिए कुछ सर्वे भी आना शुरू हो गए हैं कि ये भाजपा अब केवल गुजरात की पार्टी बनकर रह जाएगी, पूरे देश में भाजपा बुरी तरह से हारने वाली है।